अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लेक्चर का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था। पहले हमने रिस्पायरेशन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन दिया था और ब्रीदिंग पढ़ा था। तो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग इज़ अ टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। इन दोनों में क्या होता है कि प्रोसेस सेम है, बस वो केमिकल लेवल पे होता है रिस्पायरेशन, और जो ब्रीदिंग है वो मैकेनिकल। इसमें क्या करते हैं हम, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन ट्रैक क्या है, कि बाय विच एयर गोज टूवर्ड्स लंग्स। तो सबसे पहले हम इनहेल करते हैं बाय नोज। नोज से एयर कहाँ जाती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जाती है ट्रैकिया, नो लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद जाती है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जाती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जाती है ब्रोंक्यूल्स। देन एल्वुलाई, एल्वुलाई में जाती है, ठीक है। फिर वहाँ पे जाके ये ब्लड और टिश्यू लेवल पे जाके एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन हम ब्लड्स में दे देते हैं। फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होती है, लंग्स में आती है। फिर इसी ट्रैक से वापस रिवर्स होकर बाय नोज हम एक्सेल कर देते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है, ताकि आगे आपको समझने में ईजी हो। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं जो कि ब्रीदिंग में हेल्पफुल होते हैं। टू टाइप ऑफ मसल्स विच हेल्प इन ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, रिब्स के दरमियान हमारी इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और डायफ्राम लंग्स के नीचे, जो कि हेल्पफुल होती है हमारी ब्रीदिंग में। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर्स के बारे में कि प्रेशर है जिसकी वजह से एयर क्या होती है, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इनमें जो डिफरेंस आता है जिसकी वजह से इनहेलेशन होती है, कि कैसे एयर हमारे अंदर जाती है और कैसे एक्सहेल आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर होता है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो कि हमारे लंग्स में प्रेशर जब प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें 2 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इससे पहले हमें पता है कि गैसेस क्या होती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही थी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उस टाइम पे बाहर ज़्यादा होता है, और हमारे लंग्स में क्या होता है, प्रेशर उस वक्त कम होता है। हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेशर प्रेजेंट है वो क्या है, 760 mmHg है, ठीक। और जो हमारे लंग्स में प्रेशर है वो भी 760, मतलब इक्वल प्रेशर है। तो और गैसेस का हमें पता है कि गैसेस जाते ही एयर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। अब दोनों जगह पे क्या है, प्रेशर इक्वल है। तो प्रेशर हम इनहेल करें तो उसके लिए हमें प्रेशर अपने लंग्स में कम करना होगा। तो हम किस तरह प्रेशर कम कर सकते हैं, अब जो इंटरकोस्टल मसल्स थी वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो रिब्स क्या करेंगी, अपवर्ड हो जाएंगी। और साथ में डायफ्राम क्या होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड आ जाएगा। जब वो डाउनवर्ड आएगा तो लंग्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। जब एक्सपेंड हो जाएंगे, इनमें क्या हो जाएगा, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज है तो समझो जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था वो 750 हो गया, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर है 760। तो बाहर जो प्रेशर है अब वो ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे। जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस करते हैं तो गैसेस क्या होती हैं, एल्वेलाई डक्ट में आएंगी, फिल करेंगी, फिर एक्सचेंज हो जाएगी। तो अब वहाँ पे क्या है, प्रेशर इक्वलाइज हो गया। अब हमारे लंग्स में क्या है, प्रेशर ज़्यादा हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, एक्सहेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, अब प्रेशर कम हो गया कि अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है। जब इंटरसेलुलर लेवल पे गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, फिर क्या होगा कि जो अब प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है, अब प्रेशर एक्सहेल आउट करने के लिए क्या होगा कि जो लंग्स डायफ्राम जो था पहले फ्लैटन था, तो अब वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। जो रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स थी वो रिलैक्स होंगी, ताकि क्या हो सके, जो लंग्स एक्सपेंड हुए थे वो रिलैक्स हो जाए, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उनमें क्या हो जाए, प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो। कि अब इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो समझिए यहाँ पर प्रेशर बन जाएगा 761, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर है 760। तो अब इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देंगे टूवर्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारा ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बुक में से पढ़ें तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट इज इंक्रीज बाय 2 वेज। एक्सटर्नल रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमने इंटरकोस्टल मसल्स पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा
जो हमारे रिब्स हैं वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव हो जाएंगे ताकि जो प्रेशर है लंग्स में वो रिलीज हो सके और एक्सपेंड हो जाए, मतलब खुल सके। द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, लोअरिंग इट एंड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, कि वो फ्लैटन हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाएगा, तो समझिए ये चीज़ इतनी थी अब वो इतनी हो गई है। तो सो एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स टू कंपनसेट फॉर द कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिन। फिर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जब हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो गैसेस होती है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन जो है सेलुलर लेवल पे सेल्स एंड टिश्यू के दरमियान हो रही होती है। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सर्कुलेटरी फ्लूइड, मतलब ब्लड एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जरिए होती है। इसमें क्या होती है, सेल्स एंड सर्कुलेटरी फ्लूइड, वही ब्लड। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में कोई एटीपी कोई वाटर प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो हमारी ग्लूकोज होती है जो हमें फूड से मिलती है, तो जब वो ब्रेक डाउन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म होती है वो प्रोड्यूस होती है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन इनहेल करनी है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रिस्पायरेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। जबकि इंटरनल रिस्पायरेशन चाहे आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उस वक्त या ना हो, तो रिस्पायरेशन जो सेलुलर लेवल पर होती है वो कहलाई जाती है इंटरनल रिस्पायरेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं लंग्स रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसमें क्या है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर हम इंस्पायर भी कर रहे हैं, एक्सपायर भी कर रहे हैं, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ, कि जितनी इनहेल कर रहे हैं वो भी, और जो एक्सहेल कर रहे हैं एयर वो भी, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एयर जो कि हमारी लंग्स में एक्सहेलेशन के बाद में रह जाती है, उन सब का जो वॉल्यूम होता है वो टोटल एयर मिलकर क्या कहते हैं हम इसे, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर होती है जो कि हम इनटेक कर रहे हैं, जो अगर हम डीप ब्रेथ भी करें तो 500 मिलीलीटर एयर हम इनटेक करते हैं, नॉर्मल भी मतलब 500 मिलीलीटर हम इनटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इंस्पायरेशन में ज़्यादा लॉन्ग ब्रेथ करें तो 3000 टू 4000 ml भी ड्यूरिंग फोर्स इंस्पायरेशन, मतलब फोर्सली हम करना चाह रहे हैं इनटेक, तो वो क्या कहलाई जाती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अबाउट 1200 टू 1500 ml, मतलब जब एक्सपायरेशन एक्सहेल कर देते हैं तब भी क्या है, हमारी ऑलमोस्ट 1200 से 1500 ml एयर ऑलवेज रिमेन्स इन लंग, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब बचा हुआ। तो जब भी कोई चीज़ होती है, अगर पानी है, हम पानी सारा गिलास निकालें, उसमें जो फिर भी कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं वो क्या होता है, रेजिड्यू। तो इसी तरह एयर भी क्या होती है, हम एक्सहेल जितनी भी कर लें फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। ब्रीदिंग, अब हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो ब्रेन कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ब्रीदिंग इज आल्सो कंट्रोल बाय ब्रेन। तो ब्रेन में पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, तो ब्रीदिंग कंट्रोल करता है हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो कि इनवॉलेंट्री हम ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि मतलब ब्रीदिंग एक तरह से इनवॉलेंट्री एक्शन भी और वॉलेंट्री भी। इनवॉलेंट्री जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। अब इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो कि हमारी इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो 1 मिनट में हम इनहेल और एक्सहेल कर होते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। तो 15 से 20 टाइम्स पर मिनट हमारी क्या होती है, ब्रीदिंग रेट होती है। जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जो कि हम अपने फोर्सफुली इंस्पायर करना, एक्सहेल करना, जो हम अपने कंट्रोल में के कुछ टाइम के लिए हम चाहें कि रोक लें, ये क्या आ जाता है, हमारा वॉलेंट्री एक्शन। तो हमारे ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड लिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन आल्सो एक्ट एज रिस्पायरेटरी सेंटर ड्यूरिंग इमोशनल एक्ट्स। ठीक, सो द अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ें, द लोअर पोर्शन ऑफ मेडुला एक्ट एज इंस्पायरेटरी सिस्टम वाइल अपर एंड लेटरल पोर्शन एक्ट एज एक्सपायरेटरी सिस्टम। कि मेडुला का, अब मेडुला है हमारे पास, मेडुला का कौन सा पार्ट, अब मेडुला हर चीज़ के लोअर, अपर और लेटरल पार्ट्स होते हैं, तो ये हम कंसिडर करते हैं ये हमारा मेडुला है। अब मेडुला का जो लोअर पार्ट होगा वो इंस्पायरेशन कंट्रोल करता है, और जो अपर रीजन और जो लेटरल बोलते हैं साइडवेज, तो वो हमारा क्या कंट्रोल करता है, एक्सपायर, ये लेटरल वेज है, ये अपर वेज है, ये हमारा कंट्रोल करता है एक्सपायरेशन। होप कि आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर जो चेंजिंग आप चाहते हैं और जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।